आई एम प्रीति तनवर, लेक्चरर साइंस, डाइट सिरमौर। आज हम डीएलएड प्रथम वर्ष की टीचिंग ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ सब्जेक्ट कोड 108 की यूनिट 3 का यूनिट प्लान नामक टॉपिक पर बात करेंगे। यूनिट प्लान इकाई योजना। इकाई एवं इकाई योजना का अर्थ। इकाई अथवा यूनिट शब्द में निहित धारणा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के समग्रता के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार ज्ञान एक इकाई है अतः बालकों के सामने ज्ञान को समग्र अथवा इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इकाई योजना के अंतर्गत अध्यापक किसी इकाई की विषय वस्तु को एक निश्चित क्रम में क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करने की कार्य योजना बनाता है तथा उसको विभिन्न इकाइयों में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उप इकाइयों को एकीकृत रूप में प्रस्तुत करना ही इकाई योजना है। डेफिनेशन। बॉसिंग ने इकाई के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि इकाई अर्थपूर्ण तथा एक दूसरे से संबंधित क्रियाओं की एक व्यापक श्रृंखला है जो उस तरह विकसित की जाती है कि छात्रों के उद्देश्य की पूर्ति करती है तथा उन्हें महत्वपूर्ण शैक्षिक अनुभव प्रदान करती है जिसके कारण उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन होते हैं। इस तरह इकाई का अभिप्राय उस ज्ञान, क्रियाओं तथा अनुभवों के एक संगठित रूप से है जो परस्पर संबंधित होते हैं तथा जिनके द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है और छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होते हैं। इकाई की धारणा का शिक्षण प्रक्रिया में इकाई योजना के रूप में प्रयोग उपयोगी सिद्ध हुआ है और शिक्षा के क्षेत्र में यह एक आधुनिक प्रयत्न है। इसे योजनाबद्ध शिक्षण हेतु जरूरी माना जाने लगा है। इसके अंतर्गत पहले विषय के पाठ्यक्रम को विभिन्न इकाइयों में बांटा जाता है, फिर उस इकाइयों को पाठों में विभक्त कर देते हैं। इकाई योजना तैयार करने के पश्चात पाठ योजना बनाना आसान हो जाता है। इकाई योजना के सोपान। इकाई के शीर्षक का चुनाव, इकाई के सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण, इकाई का खंडों में विभाजन। इकाई के सामान्य उद्देश्य ये महत्वपूर्ण बिंदु हमारा रहता है। फिर उस इकाई को खंडों में विभाजित कर लिया जाता है। इकाई खंडों का विकास। इस सोपान में इकाई के खंडों का विकास किया जाता है। इन खंडों का विकास करते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। खंड अथवा उप इकाई के विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण। हर खंड अथवा उप इकाई के विशिष्ट उद्देश्यों को पृथक पृथक निर्धारित किया जाता है। इन विशिष्ट उद्देश्यों को छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों के रूप में व्यक्त कर दिया जाता है। हर खंड की विषय वस्तु और शिक्षण बिंदुओं का निर्धारण। इसमें हर खंड और या हम कह सकते हैं उप इकाई की विषय वस्तु और उसके शिक्षण बिंदुओं को निर्धारित किया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का निर्धारण। इसके अंतर्गत हर खंड अथवा उप इकाई से संबंधित अध्यापक की क्रियाओं, छात्रों की क्रियाओं, शिक्षण पद्धतियों और प्रयोग में लाई जाने वाली सहायक सामग्री का निर्धारण कर लिया जाता है। इकाई प्रस्तावना की तैयारी। इस सोपान के अंतर्गत संपूर्ण इकाई की प्रस्तावना को तैयार किया जाता है और उसे इकाई योजना के अंतर्गत इकाई के सामान्य उद्देश्यों के पश्चात लिखा जाता है। इकाई योजना का प्रारूप, विषय, कौन सी कक्षा के लिए इकाई योजना का निर्माण किया जा रहा है, इकाई का नाम आएगा, फिर उप इकाइयाँ। इकाई का नाम मान लीजिए जैसे हमने इकाई ली है परिवर्तन और उसके प्रकार, तो इस एक इकाई में मेरे पास उप इकाइयाँ बन रही हैं 5, जैसे नियमित और अनियमित परिवर्तन, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, तीव्र और मंद परिवर्तन, प्राकृतिक और कृत्रिम, अनुकूल और प्रतिकूल। तो मेरी इस एक यूनिट की 5 सब यूनिट्स यहाँ पर बन रही हैं।
फिर इकाई के सामान्य उद्देश्य, पहले इकाई के सामान्य उद्देश्य और पूर्व ज्ञान, फिर इकाई की प्रस्तावना, अध्यापक कथन, फिर आगे जो रहेगा इकाई विकास, इसके चरण जो है वो महत्वपूर्ण रहते हैं। सबसे पहले कॉलम में दिखाया गया है उप इकाई एवं प्रकरण। तो मेरी परिवर्तन और उसके प्रकार जो इकाई है उसकी मेरी पहली इकाई कौन सी है, जैसे मान लीजिए नियमित और अनियमित परिवर्तन। इस उप इकाई के शिक्षण बिंदु मेरे क्या रहेंगे, टीचिंग पॉइंट्स। इस मेरी उप इकाई के उद्देश्य क्या रहेंगे और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन कौन से रहेंगे, ये यहाँ पर लिखा जाएगा इस कॉलम में। फिर अगला आता है शिक्षक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और सहायक सामग्री। इस उप इकाई के लिए अध्यापक की क्रियाएं क्या रहेंगी, छात्र की क्रियाएं क्या रहेंगी और इस उप इकाई के लिए मैंने कौन सी सहायक सामग्री का इस्तेमाल जो है वो किया है। और इसी उप इकाई से संबंधित 7वें कॉलम पर रहेगा मेरे असाइनमेंट या फिर गृह कार्य। और उसके बाद अगला कॉलम जो आता है वो रहता है मूल्यांकन का। इस तरह से ये एक फॉर्मेट इकाई योजना का जो है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इकाई योजना आज के समय में इस्तेमाल की जा रही है और शिक्षण प्रक्रिया में एक अध्यापक के लिए पाठ योजना का निर्माण करना, इकाई योजना का निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि इससे उसका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उसको हेल्प मिलती है और उसने जो वांछित परिवर्तन जो वो छात्रों में चाहता है अपने शिक्षण के द्वारा, उनको प्राप्त करने में सहायता जो है वो मिलती है। धन्यवाद।